जय भीम साथियों। दो भारत, दो नेता, दो नेतृत्व, ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद की राजनीतिक भिड़ंत। एक तरफ है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने कहा है कि वह हवाई जहाज तक लगा देंगे सारे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए। हेमंत सोरेन वही थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय रेलवेज को किराया दिए, भुगतान किया उनका, ताकि मजदूरों को टिकट ना लेनी पड़े और देश भर से, चाहे वो दक्षिण हो, पूर्व हो, उत्तर पूर्व हो, पश्चिम हो, वहाँ से लोग, प्रवासी मजदूर हों, वापस आ पाए झारखंड में अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ बिना कोई टिकट दिए। फिर उन्होंने ये तक कहा है कि वे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 7 से 8 लाख मजदूर जो झारखंड में वापस आने वाले हैं, उनके लिए प्लान बन रहा है कि कैसे उनको रोज़गार दिया जाएगा, रोज़गार बढ़ाया जाएगा। और उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हुई प्रधानमंत्री के साथ, उसमें प्रधानमंत्री जी को ये भी कहा है कि आप मनरेगा, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, रोजगार योजना है, उसके आय बढ़ाए झारखंड में प्रतिदिन आय जो मिलता है मजदूर को, उसको बढ़ाई जाए, ना कि लेबर कानून या श्रमिक कानूनों को घटाया जाए या कम किया जाए, बल्कि बढ़ाई जाए, रोजगार बढ़ाया जाए, इस पर बात की है। और कल ही की एक घटना भी है कि उन्होंने एक जो व्यक्ति वहाँ झारखंड में जो बेरोजगार हुए, उन्हें भीख मांगनी पड़ रही थी इस महामारी के समय में, उनको एक रिक्शा दिया ताकि वे अपना रोजगार फिर से चला सके। तो ये है मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, जो कि जनता के सेवक जिन्हें कहा जा रहा है, मीडिया उनकी काफ़ी वाहवाही कर रहा है। और दूसरी तरफ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा है कि हम तो चाहते थे, एक आज कल की बात है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है मुख्यमंत्रियों के साथ, कल चल रही थी, उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि जो प्रवासी मजदूर है वो जहाँ है वहीं रहे, पर क्या करें, उनकी भी इच्छा है। सहानुभूति जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा उनकी इच्छा है, उनकी ह्यूमन नेचर है, ये इंसान की प्रवृत्ति है घर जाना, तो उनको घर जाना पड़ा, जैसे कोई गलती कर रहे हैं मजदूर घर जाके। इसका मतलब हम कोई विश्लेषण भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो मजदूर सड़क पे आ गए हैं, इतने शोषण हो रहा है उनका, उसके ऊपर से प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि चलिए आ गए घर तो कोई बात नहीं, उनकी नेचर है, इंसान को घर आने होता है। आप दूसरी तरफ देखें, पिछले कई दिनों से, एक हफ्ते से सैकड़ों तो नहीं, दर्जनों फ्लाइट कहूँगा मैं, दर्जनों फ्लाइट, सैकड़ों जो प्रवासी अमीर लोग हैं, एनआरआई, बाहर दुनिया भर में, गल्फ में हो, मिडल ईस्ट में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, वहाँ से लोगों को ले जाने के लिए फ़्लाइट आ रही है। वहाँ ह्यूमन नेचर नहीं है, वहाँ आपका नहीं है प्रवृत्ति, उनके लिए ठीक है घर लाना। कल आप देखिए, ये वायरल फोटो भी हो रही थी कि कैसे एक किसी के पालतू कुत्ते को रिसीव करने, उनकी आवभगत करने के लिए दिल्ली के प्रशासन के लोग गए वहाँ तक, दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेट है वो वहाँ तक गए, फ्लाइट्स में, वहाँ एयरपोर्ट तक गए उनका आवभगत करने के लिए। और दूसरी तरफ मजदूर जब फंसे हुए थे, जब दिल्ली के बस अड्डे पे, तब कोई प्रशासन नहीं दिख रहा था, जब हज़ारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए थे। आज भी मजदूर चल रहे हैं, हमने देखा कितने 1.5-2 महीने से मजदूर चल रहे हैं, अभी भी सड़क पर अपने अपने घर चल के जा रहे हैं। और ट्रेन्स भी चलाई हैं, अब केंद्र सरकार ने तो दिल्ली से चलाई हैं, वो भी किराया देना है, राजधानी के जितना किराया होता है वो किराया देकर जो चलाई है बसें और ट्रेन या बसें हो। तो अब देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ, एकदम से हुआ, कोई तैयारी नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, खाने पीने की मजदूरों के लिए कुछ नहीं, और अब उसके ऊपर से केंद्र सरकार और भाजपा की, खासकर राज्य सरकारें, बाकी भी हैं पर खासकर भाजपा की राज्य सरकारों ने 3-3 साल के लिए श्रमिक कानून को नष्ट कर दिया है, उनको शून्य कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और जब ट्रेन चलाई गई, केंद्र सरकार ने मार्च 24 को किया था, और अप्रैल एंड में, मई स्टार्टिंग में जब ट्रेन चलाई गई, तब भी किराया देना पड़ा मजदूरों को, केंद्र सरकार ने नहीं दिया, या तो राज्य सरकारों ने दिया या मजदूरों को खुद देना पड़ा। तो ये दर्शाता है कि, और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई अपनी मन की बात में या अपने भाषण में या ट्वीट में बहुत कोई ऐसे सहानुभूति भी, एक औपचारिक तौर की एक सहानुभूति भी नहीं दिखाई है मजदूरों की तरफ। तो दिखाता है कि कहाँ उनका क्या उनकी
सोच है या क्या दिखाता है कि किसकी तरफ प्रशासन उनका है। और इसमें एक बात और बता दें कि अगर हम देख लें, हेमंत सोरेन जो है अभी तो 2019 में ही उन्होंने मुख्यमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री तो 6 साल से प्रधानमंत्री है, उससे पहले 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनको प्रशासन के लिए उनकी बहुत वाहवाही होती है मीडिया में, खासकर टीवी मीडिया में। पर अब कौन प्रशासन कैसा चला रहा है इस कोरोना महामारी के समय आपको दिख रहा है। हम आपने आपके सामने सारे तथ्य रख दिए हैं, खासकर पिछले हफ्ते 10 दिन के कौन राजनेता, बहुजन राजनेता हो और भाजपा के हो ब्राह्मणवादी राजनेता, कौन कैसे चला रहा है प्रशासन, कौन कितने अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन रहा है। आपके ऊपर है, अब आप इस पे फैसला दीजिए, आप डिसाइड करिए जनता। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एंड में तो मैं ये कहूँगा 2 भारत दिख रहे हैं हमें, एक इंडिया है, एक भारत है, एक अमीरों का है, एक गरीबों का है। 2 नेता दिख रहे हैं इस समय देश में, 2 नेतृत्व, और अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद में लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई या समाजवाद की भी लड़ाई जारी है। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। ऐसे और तथ्य, ऐसे और विश्लेषण जैसी हम उस पर वीडियो बनाएं, आपको उसी टाइम फ़ौरन मिल जाए वो। जय भीम साथियों। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।